उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव और भूस्खलन से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर की एक टीम ने जोशीमठ का ड्रोन सर्वेक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने बड़ा दावा किया है। दरअसल आईआईटी के प्रोफेसर राजीव सिन्हा का कहना है कि अगर जोशीमठ में बारिश या भूकंप आता है तो स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में तबाही के मंजर के तौर पर घरों में दरारें आना पहले से ही शुरू हो गई थी। हालांकि सर्दी का मौसम है तो स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं, लेकिन अगर बारिश हुई या इलाके में भूकंप जैसी स्थिति बनी तो हालात और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। बता दें कि प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने जोशीमठ में हो रही त्रासदी के पीछे 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, ये एक सक्रिय क्षेत्र है और जोन 5 में आता है। दूसरा, ये क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। और तीसरा कि पूरा इलाका पुराने भूस्खलन के मलबे पर बना हुआ है। मकानों की नींव सही तरीके से नहीं बनाई गई है। बिना किसी प्लानिंग के यहाँ निर्माण कार्य किए गए हैं, जिससे इस इलाके में पत्थरों की दरारों के बीच से पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसे में अगर पानी का दबाव बढ़ जाता है तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। विंटर का पीरियड चल रहा है, कोई बरसात नहीं है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया अभी रिसेंट पीरियड में। तो अगर थोड़े दिनों बाद जब बरसात का मौसम आएगा और साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक भी आ जाती है इस एरिया में, तो यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। हम लोगों ने उस एरिया में थोड़े से अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में सर्वे किया था, और हम लोग जो अलकनंदा नदी है और जो धौलीगंगा नदी है उसका सर्वे कर रहे थे। वहाँ पे एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके संबंध में हम लोग वहाँ पे फ्लड इनंडेशन मॉडल्स बना रहे हैं, तो उसके संबंध में हम लोग सर्वे कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी जो घाटी है वो बहुत वहाँ पे स्टीप टेरेन है, जो बहुत ज़्यादा स्लोप वहाँ पे बहुत हाई है। और हम लोगों ने 2 साल लगातार सर्वे किया है, और इन 2 लगातार सालों में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं वैली में। बहुत जगहों पे हमने नई लैंडस्लाइड देखी, छोटी मोटी ही सही, लेकिन वो देखी। गौरतलब है कि इससे पहले बीती रात सीएम पुष्कर सिंह धामी हालातों का जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंचे, जहां सीएम ने जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में धामी ने कहा कि हम नुकसान का आकलन कर यहां बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी हैं। पीएमओ कार्यालय और खुद अमित शाह इस मसले पर चिंतित हैं। देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करें। गुस्सा है, उसको शांत कैसे करेंगे? उसको नहीं, लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, आप देख लिए उन्होंने? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय लगातार इस बात की चिंता कर रहा है और लगातार अपडेट ले रहा है। बताते चले कि लंबे वक्त से जोशीमठ में घरों में दरारें पड़ रही थी, जो वक्त के साथ और भी बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि जोशीमठ शहर में 700 से ज्यादा घरों और होटलों में दरार आ चुकी है। इसके साथ ही पूरे शहर में तेजी से भूधसाव हो रहा है, जिसकी वजह से मकान को चिन्हित कर प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है। वहीं स्थानीय विस्थापन की मांग और उचित मुआवजे की मांग करते हुए मकानों को लोग तोड़ने से रोक रहे हैं। सरकार और प्रशासन लोगों को समझाने में लगे हैं, लेकिन लोग अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हैं। दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि जोशीमठ जैसे हालात उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और उससे ऊपर के क्षेत्रों में भी बन सकते हैं। वहां भी भूमि के अंदर एक दबाव बन रहा है और वो कभी भी भूस्खलन का रूप ले सकता है। लिहाजा उन क्षेत्र में रहने वालों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल जोशीमठ को बचाने में और क्या कदम उठाए जाते हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।